जैसे मैं एंटर करता हूँ अपने क्लासरूम में, मुझे दिखता है सामने एक काला साया जो कि किसी डेस्क पर बैठा था एंड आई लिटरली फ्रीक्ड आउट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। हम इस चैनल पर हर हफ्ते हॉरर रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको भी हॉरर वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा खौफनाक है। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं क्लास 10 में था और हमारा जो स्कूल हुआ करता था वो मेरे एरिया का सबसे पुराना स्कूल था। अगर आप में से कोई भी अगर वो बिल्डिंग को अभी देखेगा तो इतनी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है, उसमें इतने सालों से रिनोवेशन नहीं हुआ। और रिनोवेशन नहीं होने का कारण था हमारे पास उतने फंड्स ही नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारे स्कूल में उतने बच्चे ही नहीं आते थे पढ़ने के लिए। द ओनली रीजन मैं उस स्कूल में पढ़ने जाता था वॉज बिकॉज वो जो स्कूल था मेरे घर से काफी ज्यादा पास पड़ता था। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते थे वो स्कूल पहुंचने में। और मेरा जो स्कूल लाइफ था वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा था। मेरे काफी ज्यादा दोस्त थे, मेरी लाइफ एकदम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह चल रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले सारे अपने अपने कपड़े पैक कर रहे थे। तो फिर मैंने अपने घर वालों से पूछा कि क्या हम कहीं जा रहे हैं। तो मेरे पापा ने बोला कि हाँ, थोड़ी देर पहले तेरी दादी का कॉल आया था और गांव में कुछ कंडीशंस ठीक नहीं है, तो हम सबको गांव के लिए निकलना पड़ेगा अभी तुरंत। लेकिन तू चिंता मत कर, तू कहीं नहीं आ रहा हमारे साथ, तू घर पे ही बैठ के अपनी 10th क्लास की पढ़ाई पूरी करेगा। तो मैंने बोला हाँ, आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि मुझे भी पता थी भाई 10th क्लास की पढ़ाई इज नॉट इजी, क्योंकि हमको बोर्ड्स देने होते हैं। तो मैं भी बोला कि ठीक है, मैं घर पे ही रहूंगा, आप लोग आराम से जाइए, कुछ होगा तो आप मुझे बताना। और मेरे घर वाले तभी के तभी एक कुछ घंटों के बाद घर से निकल गए एंड आई वॉज ऑल अलोन अपने घर पर। और मैंने सोचा कि जब तक मेरे घर वाले वापस नहीं आ जाते मैं अपने दोस्तों के साथ उनके हॉस्टल में रह लेता हूँ। और ये जो हॉस्टल था वो स्कूल के जस्ट ऑपोजिट था और ये हमारा स्कूल का ही हॉस्टल था। हमारे स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में रहते थे और मेरे खुद के क्लास के दोस्त उस हॉस्टल में रहते थे। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरे घर वाले वापस नहीं आ जाते, इट्स बेटर कि अकेले रहने से अच्छा है कि मैं उनके साथ रह लूं वहां पर। और वहां के जो वार्डन थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि उनसे परमिशन लेना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मैं तुरंत हॉस्टल के लिए निकल जाता हूँ अपनी साइकिल में और वहां पहुंचते मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ और अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ सर के पास परमिशन लेने के लिए कि कुछ हफ्तों तक मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना है। तो सर ने भी इजीली परमिशन दे दिया, क्योंकि सर हमें जानते ही थे। और उस दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करी और हमने काफी ज्यादा गेम्स खेले। और शाम भी हो गई थी, रात के 9 बज रहे थे और हम लोग रात का खाना खाने के लिए मेस जाते हैं। हम सारे दोस्त लोग मेस से खाना खाने के बाद वापस अपने रूम पर आ जाते हैं। टोटल अभी रूम पर 5 लोग थे और कुछ देर तक हम लोग ऐसे ही बात करते रहे, नॉर्मली टाइम पास कर रहे थे। और जब हम लोगों ने टाइम देखा तो हमने नोटिस करा कि भाई रात के 12 बज चुके हैं और हम में से किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मेरा एक दोस्त सजेस्ट करता है कि भाई लेट्स प्ले ट्रूथ और डेयर। और हम सब लोगों को ट्रूथ और डेयर काफी ज्यादा पसंद था और किसी को नींद भी नहीं आ रही थी, तो हम सब ने सोचा कि भाई लेट्स प्ले ट्रूथ और डेयर। तो हम सब लोग फिर ट्रूथ और डेयर खेलने लग गए और सब लोग की एक एक करके बारी आ रही थी, सब कोई ना कोई फन एक्टिविटी कर रहा था और काफी ज्यादा मजा आ रहा था टू बी ऑनेस्ट। फिर मेरी बारी आई एंड दे आस्क्ड मी टू चूज ट्रूथ या फिर डेयर। तो मैंने डेयर चूज करा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैंने डेयर चूज करा, मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे एक डेयर दिया कि मुझे रात के 2 बजे स्कूल के बीचों बीच जाकर उनको वीडियो कॉल करना पड़ेगा। और आई वॉज ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि मैंने कभी स्कूल को रात में देखा नहीं है और ना ही कभी मैं स्कूल में रात को गया हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, आई एम ओके। तो उन्होंने बोला बट एक शर्त है, तुझे रात के 2 बजे ही जाना होगा। तो हम लोग रात के 2 बजने का वेट करें और जैसे ही 2 बजते हैं उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तुझे जाना होगा अभी। और फिर मैं जैसे रूम से बाहर निकलता हूँ, अपने चप्पल ही डाल रहा होता तो मुझे अंदर से अपने दोस्तों की आवाज आती है। उन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम अभिषेक को पीछे से डराएंगे जैसे ये स्कूल के अंदर जाएगा। तो मैंने उनकी ये बात सुन ली थी और अब मुझे पता था कि उन लोग मेरे को पीछे से आके डराएंगे। तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग ही मुझे डराएंगे। तो अब मैं अपने हॉस्टल से निकल जाता हूँ स्कूल की तरफ जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मेरा जो हॉस्टल और स्कूल था वो एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट थे और मुझे मुश्किल से 3 मिनट लगने थे अपने हॉस्टल से स्कूल जाने के लिए। और मैं एकदम धीरे 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 स्कूल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा डर लग रहा था उस वक्त, भूत वगैरह से नहीं, अंधेरे से। मुझे अंधेरे से सही में काफी ज्यादा डर लगता है, तो उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। बट
जैसा कि ये डेयर था, मुझे कंप्लीट करना ही था, तो मैं धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट मेकिंग अप दिस, बट जैसे जैसे मैं स्कूल के नज़दीक पहुंच रहा था, पीछे से डॉग्स वगैरह की बार्किंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो रही थी। मतलब जैसे मैं नॉर्मली आधे डिस्टेंस पे था तो उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे जैसे मैं स्कूल के नज़दीक पहुंच रहा था, काफ़ी ज़्यादा मेरे को डॉग्स, कैट्स की बार्किंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। और आई वॉज लाइक कि मेरे दोस्त ही होंगे जो मेरे साथ प्रैंक कर रहे होंगे, एनिमल्स के साउंड वगैरह प्ले कर रहे होंगे स्पीकर पे। तो मैंने उस वक्त उतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं स्कूल के नज़दीक पहुंचने लगा, वैसे वैसे वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग गई। काफ़ी ज़्यादा ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे डॉग्स वेर क्राइंग, कैट्स वेर क्राइंग, रोने की आवाज़ थी उनकी। चिल्लाने की तो पहले आ रही थी, अभी उनकी रोने की आवाज़ आने लग गई। आई लिटरली फ्रीक्ड आउट उस टाइम पर। बट मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मेरे दोस्त लोग शायद मेरे साथ प्रैंक कर सकते हैं, तो मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था उस वक्त। तो मैं गेट तक पहुंच गया था, अब मुझे खोलना था गेट। तो जैसे ही मैंने गेट खोलने के लिए उसको पुश करा, तो वो गेट काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करी। मतलब जब डोर ओपन होती है तो आवाज़ होती है ना, तो वो वाली काफ़ी ज़्यादा जोर से वो आवाज़ आई, और काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स की रोने की आवाज़ आने लग गई। नॉट ओनली कैट या डॉग, काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़ आने लग गई, एनिमल्स की रोने की आवाज़ लग गई। और वो जो गेट ओपन होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आई। मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि हम लोग सुबह भी इसी गेट से आते हैं, और सुबह भी हम लोग डोर को जब ओपन करते हैं तो वो उतना आवाज़ नहीं करता है, एक्चुअली ना के बराबर आवाज़ करता है। तो फिर अभी रात को इतना ज़्यादा आवाज़ करना, मुझे वो चीज़ थोड़ी सी सही नहीं लगी। बट देन फिर उस टाइम पे मैंने दिमाग से वो सब चीज़ हटाई। मैं एकदम कॉरिडोर में पहुंच गया, जहाँ से सीधा बीच में हम लोग स्कूल के पहुंचते थे। मैं वो कॉरिडोर में चल रहा हूँ। और जैसे ही मैं कॉरिडोर में चल रहा था, 3-4 कदम मैंने लिया, मेरे को किसी की चिल्लाने की जोर से आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई जोर से चिल्ला रहा है, एंड उसके आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। तो मुझे तो सबसे पहले तो वो आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक लगा कि भाई रात को इस वक्त स्कूल में कौन है और कौन चिल्ला रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि शायद मेरे दोस्त हो सकते हैं, तो मैंने लाइट लिया, मैंने इग्नोर करा। मैं फिर और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। फिर मुझे आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने सोचा कि लेट्स सी कि भाई आवाज़ किस तरफ से आ रही है। तो आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी, तो मैंने उस तरफ जाने का फैसला करा। तो मैं उस तरफ जा रहा था, और जैसे जैसे मैं उसको फॉलो कर रहा था आवाज़ को, वो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होने लग गई थी। मतलब, और मुझे थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पर एक परछाई भी है। तो मैंने सोचा कि ये जो परछाई है, जिसकी उसी ने आवाज़ लगाई होगी, तो मैं उस परछाई को फॉलो करने लग गया। और जैसे ही मैं उस परछाई को फॉलो करने लगा, थोड़ी देर दूर जाके वो परछाई गायब हो गई। एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई अचानक से परछाई गायब कैसे हो गई। एंड उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा, और मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था कि मैं जल्दी से जाऊं, वीडियो कॉल करूं और वहां से निकलूं। और जैसे ही मैं कॉरिडोर के आगे तक पहुंच गया था, और कॉरिडोर के एकदम एंड में मेरा ही क्लासरूम था, तो मैं सोचा कि चलो एक बार अपने क्लासरूम में देखते हैं जाके कैसा लगता है रात को, चुल। तो मेरे को चुल थी क्लासरूम में जाने की। तो मैं अपने क्लासरूम में जैसे जाता हूँ, जैसे मैं एंटर करता हूँ अपने क्लासरूम में, मुझे दिखता है सामने एक काला साया जो कि किसी डेस्क पर बैठा था। एंड आई लिटरली फ्रीक्ड आउट। मेरे उस टाइम पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था कि ये मेरा दोस्त हो सकता है, क्या हो सकता है। मेरे को सिर्फ एक ब्लैक परछाई दिख रही थी जो कि वहां उस डेस्क पर बैठी थी। और मैंने जोर से चिल्ला के बोला, भाई कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। और उतने में मेरे को मेरे पीछे से आवाज़ चिल्लाने की, फिर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। और जैसे मैं पीछे पलट के देखता हूँ, वहाँ पर कोई नहीं होता। और जैसे मैं वापस पलट के अपने क्लासरूम में देखता हूँ, तो वहाँ से वो साया गायब। इस इंसिडेंट के बाद मेरी इतनी ज़्यादा फटी कि मैंने सोचा भाड़ में गया डेर। मैं वहाँ से सीधा भागने लगा, और जैसे ही मैं भाग रहा था, मेरे को पीछे से ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि जैसे मेरे साथ कोई पीछे पीछे भाग रहा है और चिल्ला रहा है। और चिल्लाने की आवाज़ तो कंटिन्यूअस आ ही रही थी। तो मेरे को मेरी लिटरली मैं बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा फट गई थी। मैंने अपना पूरी दम लगा के वहाँ से भागा हूँ मैं अपने क्लासरूम से। और जैसे मैं भाग के स्कूल के बाहर निकला, तो मैंने अपने दोस्तों को देखा स्कूल की तरफ आते हुए। तो मैंने उनसे पूछा, क्या तुम लोग थे अंदर अभी, जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा था, जो चिल्ला रहा था, जो क्लासरूम में बैठा था, जो गेट के साथ आवाज़ कर रहा था, जो जानवरों की आवाज़ निकाल रहा था। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई हम नहीं थे, हम तो अभी बस आ रहे थे। तो मेरी इतनी ज़्यादा फटी
कि तब मुझे रियलाइज हुआ जो भी मेरे साथ अंदर एक्सपीरियंस हुआ था वो एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को बताया मेरे साथ जो भी हुआ। फिर अगले दिन हमने प्रिंसिपल से बात करी इसके बारे में, और फिर हमको प्रिंसिपल ने बताया कि भाई कुछ सालों पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट था जिसने सुसाइड करा था। क्लास 10 में ही था वो, और जिसने सुसाइड करा था क्योंकि वो फेल हो गया था क्लास 10 में। तो जब से ऐसा कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ घूमते रहती है, और स्पेशली वो रात को ही बाहर निकलता है, तो रात को यहाँ आना सख्त मना है। मुझे ये पता नहीं थी, और हमारे प्रिंसिपल ने भी पहले ये नहीं बताई थी। मुझे उस दिन पता चले कि हमारी स्कूल हॉन्टेड थी, और उस दिन के बाद से मैंने कभी स्कूल को रात में देखा ही नहीं। बस सुबह जाता था, सुबह निकल जाता था स्कूल छुट्टी के बाद, और रात को मेरी कभी हिम्मत नहीं उस तरफ देखने की भी। और मैंने 10th के बाद वो स्कूल भी छोड़ दिया था। और ये था भाई मेरा रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही अमेजिंग हॉरर इंसिडेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।